जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। कासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके अपने शहर सिधौली की सबसे पुरानी दुकान हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स पर चल रहे हैं आकर्षक ऑफर। यहाँ आपकी गाड़ी को मिलेगी नई जान। कुशल कारीगरों द्वारा उचित मूल्य पर गाड़ी की सर्विस की जाती है। यहाँ पर उचित डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं सभी प्रकार के गाड़ियों के पार्ट। यहाँ के प्रोपाइटर हैं आसिफ बबलू और इनका पता है नेशनल हाईवे पर काली माता मंदिर के सामने। यहाँ पर मिलेंगे बुलेट के कुशल कारीगर। पिछले 45 सालों के विश्वास के साथ हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स धनतेरस व दीपावली के अवसर पर चला रहे हैं खास ऑफर। जहां आपको गाड़ियों की सर्विस व गाड़ियों के पार्ट्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर। साथ ही 3 गाड़ियों की एक साथ सर्विस कराने पर आपको मिलेंगे खास उपहार। तो अब देर किस बात की, आज ही पहुंचे हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, सिधौली, सीतापुर। नगर पंचायत सिधौली ने आज सिधौली तहसील रोड पर लाल निशानदेही की है और नेशनल हाईवे के मुख्य चौराहे से 150 मीटर दूरी पर मुख्य रोड पर लाल निशानदेही की है और बताया है कि इस निशानदेही के अंदर हाईवे की तरफ कोई भी जो वेंडर हैं वो अपने किसी प्रकार की दुकान नहीं लगाएंगे, कोई ठेला नहीं लगाया जाएगा। फुटपाथ पर जो दुकान लगाने वाले लोग हैं उनको चेतावनी दी गई है कि 150 मीटर की रेंज में कोई भी दुकानदार ठेला नहीं लगाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि नगर पंचायत द्वारा जब वेंडिंग जोन बनाया ही नहीं गया तो जो फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग हैं वह अपनी दुकान आखिर कहाँ लगाएंगे। इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम सिधौली कस्बे के हमारे साथ में समाज सेवी हैं पीयूष शुक्ला गोपाली जी, उनसे जानेंगे। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पंचायत द्वारा जो यह कदम उठाया गया है वो कितना सही है और जो रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गोपाली जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नगर पंचायत द्वारा आज तहसील मार्ग पर 150 मीटर की रेंज में लाल निशानदेही की गई है और चेतावनी दी गई है कि इस 150 मीटर के अंदर कोई भी दुकान नहीं लगाएगा। ऐसे में दुकानदारों पर क्या असर पड़ेगा? दुकानदारों से ज्यादा नुकसान जो है रेहड़ी पटरी वालों का, ठेले वालों का है। आप जानते हैं कि सभी प्रमुख कस्बों में चौराहों पर, सड़क किनारे जो मूल बाजार होते हैं उनमें ठेले लगते हैं और सब उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विचार नहीं है। आपको याद होगा मैंने जिलाधिकारी महोदया से अनुरोध किया था जब ये तहसील रोड का अतिक्रमण हटाया जा रहा था कि साहब को रोड मैप है क्या। आज मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था कि कोई रोड मैप लेके आना चाहिए। आज रोड मैप के रूप में जैसे एक निशानदेही हुई 150 मीटर की, ये चौराहे से 150 मीटर तक कोई कुछ नहीं करेगा। सवाल ये है कि जो लोग इससे प्रभावित होंगे, जिनके परिवारों का की रोजी रोटी, जिनके बच्चों की फीस, जिनका इस घर का खर्च ठेला लगा चलता है, उनके लिए आपने क्या योजना बनाई है? कम से कम आप पीछे या मेरे किधर भी देखेंगे आप, तहसील रोड पे ये जो खंबे लगे हुए हैं इनके आगे तो आप हटाइए, इनके पीछे किसी चीज को पक्का कंस्ट्रक्शन जो ध्वस्त किया गया, मैंने उस समय भी कहा था कि जो ये आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, जो पक्का कंस्ट्रक्शन आप तोड़ रहे हो, आप इधर नजदीक में दिखा सकते हैं। जैसे ये जीना तोड़ा गया है, जैसे जीना तोड़ा गया है और थोड़ा सा मोबाइल को उधर मोड़ेंगे आप तो लोहे का जीना रखा हुआ है। ये लोहे का जीना आक्रमण नहीं करता है और ये ईंट का जीना आक्रमण कर रहा है। मेरा सवाल प्रैक्टिकल होके बात करें ना, अधिकारियों काम है तहसील रोड के नगर पंचायत के क्षेत्र के निवासियों को जाम से मुक्ति दिलाना। हम 100% उनके साथ हैं, लेकिन जो लोग जिनके परिवार संकट में आएंगे उनके लिए उनकी क्या योजना है? क्योंकि अगर आप कहीं कोई वेंडिंग जोन, जैसा कि एक अभी नगर पंचायत का वेंडिंग जोन मिश्रिक रोड पे बन रहा है तो उसमें 10-12 दुकानों की व्यवस्था की गई है। ये सैकड़ों की संख्या में जो दुकानदार प्रभावित होंगे उनके लिए आपने कहने के लिए तो आपने वेंडिंग जोन बना दिया, लेकिन क्या कस्टमर वहां जाएगा? कस्टमर के सामने जब सामान मिलता है वो कस्टमर वहां सामान लेता है। क्या आपके द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोन से तक कस्टमर जाएगा? आपकी योजना क्या है? आपको विस्तृत रूपरेखा बनानी चाहिए। इसमें समय लगे तो लगाइए, लेकिन कम से कम सिधौली के जो गरीब गुरबा हैं, जो आम आदमी हैं, जो ठेले पटरी काम पर रह के अपने परिवार का किसी भी तरह जीवन यापन की व्यवस्था किए हैं, उन लोगों के लिए बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए।
और जो ये निशानदेही की गई है, इस निशानदेही पे मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जब तक ये खंभे आपके नगर पंचायत हटा नहीं देती, बिजली विभाग हटा नहीं देता, तब तक खंभों के पीछे का जो पक्का निर्माण है उसको, या किसी टीन पड़ी या किसी का बेचारे तखत, सरदार जी के तखत पड़े हुए हैं, उनको न तोड़ा जाए, तब तक उनका बेवजह नुकसान करना होगा। इससे कोई यातायात प्रभावित खंभों पीछे से नहीं होता है। और साथ ही हम जैसा कि देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों नगर पंचायत द्वारा बुलडोजर चलवाया गया था। चूंकि नगर पंचायत द्वारा नाले पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाया गया, वहीं नाले के आगे बिजली विभाग के साथ साथ नगर पंचायत के ही बोर्ड लगे हुए हैं, क्या वो अतिक्रमण की दृष्टि से नहीं आएंगे? नगर पंचायत स्वामी है तो वो अपने बोर्ड को काहे अतिक्रमण मानेंगे, लेकिन है कि बुलडोजर जो नगर पंचायत द्वारा चलवाया गया वो चिन्हित लोगों पर चलवाया गया, वो टारगेट करके चलवाया गया, वो अतिक्रमण हटाने के लिए कहाँ चलवाया गया? क्योंकि अगर ये अतिक्रमण हटाता है ये जीना रगी चचा का, तो ये बगल का जीना ये अतिक्रमण क्यों नहीं हटाता? अतिक्रमण है क्या? आप इसको तोड़ क्यों रहे हो? इसको तोड़ने मूल प्रश्न है, इसको आप तोड़ क्यों रहे हो? आप सामने देखिए, वो देखिए वहां दीवार तोड़ दी गई है, ये जानबूझ के तोड़ी गई ना। छज्जे के ऊपर जो दीवार है छोटी सी थी, ताकि उधर वो अकेले दुकान पे होते हैं तो उधर कोई चढ़ के अचानक उधर किनारे सामान उड़ाने, छोटी 2-2.5 फीट की दीवार थी, जानबूझ के तोड़ी गई ना, नुकसान करने की दृष्टि। इसका यहाँ के राजनीतिक लोग अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जानबूझ के टारगेट करके लोगों को नुकसान किया जा रहा है। किसी का कोई इस चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इन चीजों से मतलब होता तो कुछ रोड मैप होता, कोई योजना होती, कोई भविष्य के लिए कि हम साहब ऐसे करेंगे। ये तो ये तो सिर्फ डीएम साहब को खुश करने के लिए कि साहब हम आपके आदेश पर आपसे आगे आगे तत्पर हैं, और डीएम साहब को केवल बटरिंग के लिए हो रहा है, कोई योजना नहीं। साथ ही हमने देखा कि कुछ रसूखदारों के जो निर्माण है उन्हें छोड़ दिया गया, जो अन्य लोग हैं उनके तोड़ दिए गए, जो चर्चित नाम है, नाम भी हम गिना सकते हैं लेकिन नहीं गिनाएंगे, लेकिन जो रसूखदार हैं उनके निर्माण को छोड़ दिया गया। ऐसा है, ये नगर पंचायत सिधौली जो है, यहाँ पे रसूखदारों का दबदबा सदैव से रहा है। अभी आपको 6 महीने पहले गुरुद्वारे वाली गली में एक अतिक्रमण नगर पंचायत द्वारा हटाया गया। कुछ रसूखदारों ने आपत्ति कर दी, एक एप्लीकेशन दे दी, नगर पंचायत का बुलडोजर आया और सारे छज्जे तोड़ गया। आप उसको दिखवा सकते हैं नए, और वो छज्जे दोबारा फिर बन गए, सब के सब बन गए 1 बाय 1, एक और नहीं टूटे हैं आज की स्थिति में, सब दोबारा बने हैं। आप वीडियो बना लीजिएगा। तो जो अगर वो अतिक्रमण था तो दोबारा आपने क्यों बनाया? अगर नगर पंचायत का तेल खर्च हुआ, नगर पंचायत की संसाधन लगे, वो तोड़े गए, उसके बाद आपने दोबारा क्यों बनाने दिए? वो ये तरीका सिधौली नगर पंचायत बहुत अस्त व्यस्त और बड़ी अव्यवस्थित है। यहाँ जो हमारे मुखिया है नगर पंचायत के, वो भ्रष्ट व्यक्ति है, भ्रष्ट आकंठ डूबा हुआ नगर पंचायत कार्यालय है भ्रष्टाचार में। तो जब कोई मजबूत आदमी डांट देता है, दबाव बना देता है, तो ये लोग सरेंडर कर जाते हैं 1 मिनट में। साथ ही जिस रोड पर अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है, तहसील रोड, यहीं पर बिजली के जो खंभे लगे हैं उसमें जो स्ट्रीट लाइट है काफी वो नहीं जलती हैं, जैसा हमारे पीछे भी 2-3 लाइटें दिखाई दे रही हैं। आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट 1,60,00,000 रुपए की कमल वर्मा नाम के ठेकेदार ने, जो ब्लैकलिस्टेड हैं कई जगहों पर, उन्होंने लगाई। इसका भुगतान उनको मार्च 25 में हुआ और कुछ अप्रैल 25 में हुआ। ये लाइट्स लगाई गई 24 में, भुगतान इसका हुआ 25 में, क्योंकि उस समय सभासद रजत त्रिपाठी जी ने इसकी शिकायत की थी, इसका विरोध किया था। जब ये लाइटें लगने के लिए 1,60,00,000 रुपया स्वीकृत हुआ और उसको लेकर कुछ जब रजत त्रिपाठी जी ने इसका विरोध किया, फेसबुक पर भी लिखा था, आप सबने देखा है। हम लोगों ने भी कहा कि ये तो बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तो उसका पेमेंट नहीं किया गया, और उसका पेमेंट जो है अब मार्च महीने में किया गया है 25 में। 24-25 के वित्तीय वर्ष का मामला है। तो लाइटों को हाल सब जान ही रहे, 1,60,00,000 की लाइटों का मामला, चुनावी खर्चा निकालना था। तो जो वो रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं उनको जो समस्याएं होंगी उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहेंगे? क्या आप हम अनुरोध करेंगे
सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ निवेदन है, आप कोई योजना बना लीजिए, कोई स्थान बना दीजिए जहां पर, और वो सड़क से बहुत दूर न हो, मूल मेन मार्केट से इतना दूर न बनाइएगा कि जहां पे आदमी कस्टमर उपलब्ध है न हो। वही आदमी घर के लिए यहां से निकला, बस से उतरता है, वहीं चौराहे के ऊपर फल ले लेता है, चौराहे के ऊपर गजक ले लेता है, चौराहे के ऊपर पेठा ले लेता है। लेकिन अब आदमी बस से उतर के घर गया और घर से जाके वो मिश्रिक रोड जाएगा वहां, तो वहां कर सुरक्षा इकाई के पास बना रहे हैं जो, तो वहां आदमी नहीं जाएगा। तो वहां तो दुकानदार, मान लीजिए कुछ 5-10% बिक्री रह गई, तो ये हजारों हजार दुकानदारों के लिए पहले तो व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। 10-12-15 दुकानें बनाई गई, फीस भी हो सकती है क्योंकि हमने गिनी नहीं है, लेकिन वो बहुत थोड़ी संख्या है। वो विचार करके नहीं, ये सिर्फ पेट भरने के लिए कि डीएम साहब को ये बताया जा सके कि साहब हमने वेंडर जोन बना दिया, ये बताने के लिए हमने साहब अतिक्रमण हटा दिया, सिर्फ डीएम साहब को खुश करने का। क्योंकि मंदिर का भ्रष्टाचार आप देख रहे, मंदिर में 1,22,39,000 रुपया आया है। क्यों आया? मंदिर के अवस्थापना कार्यों के लिए, और मंदिर में लाखों रुपया पब्लिक से चंदा मांगा जा रहा है। प्राधिकरण मंदिर को उसी मनाया जा, अरे जब सरकारी रुपया आया था तो आपने उस रुपए मंदिर में क्यों नहीं लगाया? उस रुपए में ये एस्टीमेट क्यों नहीं करवाए जो काम आप आज करा रहे हैं? लोग पब्लिक से चंदा मांग रहे हैं, मेरी भाषा में वसूली कर रहे हैं, अपने पद की धौंस दिखाकर। जो वसूली आप मंदिर के अंदर कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे कर रहे हैं, वो इसलिए लोग धौंस दिखाकर, अपने पद गर्मी दिखाकर, मंदिर के नाम पे लोगों की श्रद्धा के नाम पर दबोच कर। आप बताइए कि उस मंदिर में, जिस मंदिर में 1,22,00,000 रुपया अभी सरकारी आया हुआ है, उसमें उसके नाम पे फिर उगाही हो रही है। उनके लोग फोटो डाल रहे हैं कि मंदिर में ये काम होने जा रहा है। अरे इसका सहयोग करिए, लोग मिलकर कह रहे हैं। अरे जब उसके नाम पे आया तब आपने उस रुपए को उस काम में क्यों नहीं लगाया? सवाल महत्वपूर्ण है, और यही सवाल जनता के हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप सक्षम हैं तो राजे सब छा जाए, जो मर्जी हो करिए, सरकार है। ये हमारे साथ थे पीयूष शुक्ला गोपाली, ये सिधौली नगर के निवासी हैं। इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया है कि जब तक नगर पंचायत द्वारा रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की दुकान लगाने की व्यवस्था न कराई जाए, तब तक जो 150 मीटर की निशानदेही की गई है उसके अंदर में जो दुकान लगाने वाले लोग हैं, जिन्हें पाबंद किया गया है, उन्हें ना हटवाया जाए। साथ ही उन्होंने नगर पंचायत के बुलडोजर पर, जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है, इस पर भी रोक लगाने की मांग की है। सिधौली से हिमांशु शुक्ला।